इसको पीछे कर दो और आप पीछे जाओ, आगे करो, थोड़ा सा और आगे करो, इनका पैर पकड़ो। हाँ, ये जो नालियाँ हैं इसमें मसाज करना, ऐसे ऐसे बैठो जैसे ये बहन बैठी है, करो इसको आगे, पैर पैर के बीच में करो, ऊपर की तरफ, ऊपर वो ऐसा करो, ऐसे कैडे हाथ से थोड़ा जान से निकल जा। अपना इलाज खुद करो, ये तेल इस तरीके से लगाओ, ये जो नालियाँ है ना, ठीक है, इसको इस तरीके से दबाना, इतना अब इतना ही टाइट इनका आप दबाओ, पूरे पर दबाओ, ऐसे ही एक एक पैर बदल के, ठीक है। रुको रुको रुको, उतना ही आप इनको दबाओ ना, हाँ दबाओ, अपने भी ये मेरे दर्द तो मैं अपने भी थाम रही हूँ। ये देखो, बड़ा मित्र, अभी हमारी साथ में बहन है गाजियाबाद से, हापुड़ से, कब से था डिस? मेरे तो 20 साल से था। अब ये ठीक आराम में है कल से? कितना है, बहुत आराम है। कितनी देर लगी? 5 मिनट ही लगी थी। अब वो 5 मिनट में लोग मानते नहीं, इसलिए यहाँ दर्द तो करेंगे। यहाँ दबाओ, ऐसे तेज दबाओ, ये 10-15 साल से था। हाँ जी, सर्वाइकल भी, सियाटिका भी, डिस भी, हाँ जी। ठीक है। अब ये घर में रोज करना है, इसका परहेज यही है, यहाँ पर इतना करना है कि सूजन आ जाए, ठीक है। ये दबाओ इस तरीके से बैंड इसे रखेंगे, एक दूसरे के करो दोनों पैरों में, ठीक है। आप क्यों बैठी है, पैर पकड़ो ना इनका, कैसे दर्द है क्यों नहीं दिखाओ? अरे रखो, बता देंगे कैसा नाम है। अभी ला रहा हूँ। दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी पता चल जाएगा जब और ये ध्यान रखिएगा कि जिसको यहाँ दर्द है उसको दिक्कत नहीं, आज नहीं तो कल। पॉइंट लिया है। हाँ, दिक्कत नहीं है। मैंने सही पॉइंट लिया इनका, देखो बिल्कुल दबाओ दबाओ। कितना ही तेज दबाना है इनको, ठीक है। तभी तो ठीक होंगे। गुरुजी ने आपको रिश्वत तो नहीं दी? नहीं, रिश्वत किस चीज की? रिश्वत दिए ना तो दवाई दे दी, ऐसी औषधि एक दवाई में ठीक हो गए, इसे दबाने दे दी, रामबाण दे दिया उधर नहीं देखना है, जितना ये दबा रहे इतना ही आपको दबा। रामबाण दे दिया ना, रामबाण है ये। अरे रुको, पैसे लेकर फ्री में थोड़े नहीं कर रहे, बिना मेहनत के खाएंगे तो आराम की कमाई नहीं खाते ना। यानी अगर कोई भी बीमारी डायग्नोस अगर समझ में नहीं आए, आप खास करके पेशेंट देखते हैं, इसी तरीके से उसको बैठा के इन नालियों में आप दबाओ, और तब तक दबाओ जब तक उसको दर्द है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन। बहकाने के लिए उसको उल्टा सीधा योग योग जो भी कराना चाहो करो, लेकिन ये सबका कोड है। अगर आप रोज करते हैं, बीमार हैं तो ठीक होंगे, नहीं है तो होंगे नहीं। ये इतना दर्द थोड़े नहीं है, ये देखो, और इतना है कि एक बार ये सूजन आ जाए, ये पूरी बॉडी को डिटॉक्स करता है। हाँ, पैर बदलते रहेंगे आप लोग में। चलो आपको ये नखून तो काटने पड़ेंगे ना इस फील्ड में आगे, है अभी मतलब ला के दे। लाइव चल रहा है। दबाओ इसको, तेज दबाओ ना एक दूसरे का। अरे यही बीमारी है ना, यही बीमारी है, बीमारी पकड़ी है, बीमारी पकड़े हैं इसको, यही बीमारी दवाइएगा, दवाइएगा उस अपना इनका दबा रहा है, उसका क्यों देख रहा है? अगर तुझे वो दर्द ज्यादा कर रहा है तो आप भी दर्द करवाइए मेरा। हाँ, तो आप भी करवाइए, आधा करवाओ, वैसे दूसरे पैर को भी रखो। मामा आप धीरे दबा दबाओ, गुरु जी का पकड़ लिया है, यही पे है, बता दी है। तेल दो, तेल नाली में चलना है, भरे 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 में, भरे में चलना। ये है थोड़ा घिया तेल, और जिस तरीके से हम यहाँ पर कर रहे हैं ना ट्रीट, हाँ जी, उद्देश्य सिर्फ ये है, जो मैं कभी कभी रोक देता हूँ कि यहाँ मत आओ, उसका कारण ये है कि मेरा
जो अभी तक का अनुभव है कि बीमार वही है जो हरामी, नक्कारा और निकम्मा, जो 5 मिनट या 10 मिनट अपने घर में रोज सिलवट्टा चला रहा है, वो बीमार नहीं है। चल रहा है आपके घर में सिलवट्टा? हमारे तो चल रहा है, कभी चला है, कभी कभी चले तो कभी कभी खाया करो, कभी कभी नहाया करो। हाँ ये भी सही कह रहे है अगर रोज नहाना है और खाना है, सोना है, तो रोज सिलवट्टा चलना है। तो सिर्फ 5 या 10 मिनट अगर आप सिलवट्टा चला रहे हैं, संभव है कि अगर चक्की भी आप चला रहे हैं, यानी जो खा पी रहे हैं वो हाथ का हो, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। इतना बड़ा संदेश हम लेकर के निकले हैं अपनी यात्रा में। और अगर बीमार हो भी रहे हैं, कहीं भी कुछ समझ में नहीं आए कि मेरा लीवर है, किडनी है, क्या गड़बड़ है, तो बस इसको यह दबाते रहे। ये रोज करना है सुबह शाम, ठीक है? अभी पैरवा सीधा करो ना, पैरवा काहे तो उल्टा करता रहा है, ये सीधा ऐसे कर सकते हैं, एक दूसरे पैर को करेंगे, ठीक है? सीधा मैंने बोला सीधा अब यहाँ पर खुद से कैसे करेंगे, देखो खुद से कैसे करेंगे। बैठिए जैसे मैं बैठ रहा हूँ, ठीक है? खुद से करने के लिए ऐसे बैठिए, सबको खुद से करना है। यूँ बैठो, यूँ, ये पैर यहाँ रखो, हाँ आप बैठिए भाई। इस तरीके से ये पैर यहाँ रिलैक्स रखेंगे, ठीक है? ये हाथ यहाँ और पैर यहाँ, इस तरीके से यहाँ इसको पकड़ेंगे, यहाँ दबा, यहाँ ये, ठीक है? थोड़ा सा आप तेल लगाएंगे, ये वैसे घिया तेल है, आप साधारण तेल भी लगा सकते हैं। ये सिर्फ इतना है कि ये नसों के अंदर तक जाता है। लौकी को जब हम चेक करते हैं ना तो नाखून लगाते हैं, बाकी के सब्जियों में क्यों नहीं लगाते? ये जो बिंदु है वो ब्रेन का है, और सारे सिस्टम जो है ना हमारे ब्रेन से ही एक्टिव रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए लौकी जो है वो सबसे ज़्यादा क्षारीय है, और हमारी बॉडी में जब अम्लता बढ़ती है तो ही हम बीमार पड़ते हैं, ठीक है? तो उसको आप फिजिकल या मेंटल, और जब हम चारों तरफ से निराश होते हैं ना कि कोई दवाई काम नहीं कर रही है, तो लौकी का जूस पियो। तो लौकी का जूस लोगों ने पिया लेकिन उससे लाभ नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारा बिंदु से लौकी जानी चाहिए थी, और लौकी ही पहले शुद्ध नहीं है। अब ये कहीं शुद्ध मिलेगी कहाँ? तो उसको खोया किसने? हम आप नहीं खोया है ना। हम आप अगर पैदा करेंगे तो आज भी दोबारा से वो हो सकती है। सिलेंडर आज दुनिया में मारामारी चल रही है, लेकिन हमारी डिपेंडेंसी सिलेंडर पर क्यों हुई? कि आज के 20 साल पहले तो नहीं थे, सरकार के द्वारा योजना चला करके, और उसका हमने भी लाभ उठाया और लगा। आज दुख इस बात का है कि हमारे साथ में जो अपने आप को हाईएस्ट फैमिली मानते हैं ना, उन लोगों की महिलाओं को और बेटियों को तो खास करके आ ही नहीं रहा है कि रोटी चूल्हे पर बनती है। मैं तो प्रकृति से ये कामना करता हूँ कि सिलेंडर सरकार बंद ही कर दे। नहीं बाकी नहीं, हाँ। गाड़ी से ज्यादा बीमारी खत्म हो रही है। एक तो भोजन आपको शुद्ध मिलेगा, दूसरा यानी चूल्ही अगर हमारे यहाँ चालू हो गई, ठीक है, तो भोजन चूल्हे की रोटी का स्वाद अलग हो जाता है। घर में बनाते हैं आप? हमने तो 20 साल में खाई है? हमारे यहाँ रात चूल्हे और ये गांव के है बिल्कुल, फिर भी नहीं खाते हैं। आप गांव में ही रहते हैं अभी भी? हाँ। जी। गाय गाय पाल रखे हैं। 4-5 गाय भी हैं। ये 6 गाय 8-10 गाय खेती बाड़ी ये करते क्यों हो? क्यों? आय का साधन भी है कुछ अपना। नहीं, खाने के लिए तो कमा रहे हो, हाँ जी, वो खा रहे हो। हाँ खा सकते। आज 20 साल तुम गांव में भी रह रहे हो, और 20 साल से आज चूल्हे की रोटी, स्वाद अलग था ना, हाँ जी, गैस तो ना बनी। अगर ये घर पे भी तो रोज कर सको। घर पे क्या, मैं तो हापुड़ जाऊँ जी। हाँ तो एक बाजार में वो ना बनते हैं सोचल ली, हाँ, चिपटा परात बना हुआ है, उनके यहाँ रोटी बनती है। मेरा इतना मन करे मैं कि रोटी खा के चलूं। हाँ। तो एक ये भी है कि अगर घर की महिला चाहे हाँ जी, तो पूरे घर को स्वस्थ रख सकती है, घर की अगर महिला चाहे। लेकिन वे और हो गई आजकल, क्या है कि वो फोन में ही ज़्यादा लगी रहे, या बात इनमें लगी रहे, या जल्दी में रहे। कमाने का ठेका तो इनका है, तुम्हारा थोड़े नहीं है। तो कम से कम तुम्हारा ठेका है कि इनको सही भोजन मिलता रहे। तो अगर गैस, ठीक है, मैं किसी भी प्रकार की सरकार पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ विदेशी नीतियां ऐसी आ रही जो अमेरिका यूरोप के देशों में नियम है, हमारे बैठने उठने सोने खाने पीने के, वो भारत में लागू अगर हम करेंगे तो समस्याएं बढ़ेगी। वहां तो सूर्य ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर चूल्ही क्या होती है वो वही नहीं जानते, रोटी बनती कैसे है। भारत के पड़ोसी देशों के अलावा
आधे से ज्यादा दुनिया में ये पता नहीं है कि रोटी चूल्हे पर बनती कैसे है। सही कह रहे हैं। राजीव भाई को अगर आपने सुना हो, वो कह रहे थे कि अंग्रेज आया तो या कहीं कुछ भंडारा कार्यक्रम था, उसने अपनी पूरी वीडियो रील उसी पर बना दी कि रोटी गोल बनती कैसे है हाथ से। हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि एक तो वो हुनर हमारा चला गया, दूसरा स्वाद हमारा चला गया, और भोजन के साथ में, रोटी के साथ में जो राख मिलती है आज, विटामिन डी की लगभग 90% लोगों को हाँ 90% विटामिन डी की कमी है। थोड़ा सा नजदीक रहेंगे पवन भाई। तो विटामिन डी अगर जिसका कम है, ये ध्यान रख लो, उसको कोई दवाइयाँ नहीं लगती है। विटामिन डी अगर आपकी कम हो गई तो आप डिप्रेशन में जाएंगे। विटामिन डी अगर आपकी कम हो गई, डी के साथ में और ABC जो और विटामिन हैं, अगर वो कम हो गई तो आप पागल हो जाओगे। और पागल ही इस समय हैं हम कि मुझे करना क्या है, मुझे किससे इलाज लेना है, किसकी सलाह लेनी है, किस डॉक्टर के पास जाना है, क्या समाधान करना है, हम ये समझ ही नहीं पा रहे। समझ पा रहे क्या? पागल ही आदमी नहीं समझ पाता है मैं जाना कहाँ है, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि दुनिया सब ऐसी लग रही है कि पूरी दुनिया फ्रॉड है। लेकिन पूरी दुनिया आज भी फ्रॉड है। शरीर में सभी विटामिन की कमी हो गई, सभी विटामिन की कमी हो गई है। ठीक है। अभी कई दिन पहले आप आए थे मेरे पास, 5-6 दिन अभी एनर्जी क्या है जो 24 घंटे डलनेस, उदासी नहीं, अब तो नहीं है। अब तो नहीं है ना। और विटामिन डी ही तेरी भी कम है, लगभग सबकी ही कम है, B12 विटामिन डी सब दोनों ही कम है। डिप्रेशन में एकदम B12 विटामिन डी और ये आयरन कुछ भी पूरा शरीर में कुछ नहीं आता। हैं? मेरी जो रिपोर्ट आएंगी ना, इसका भी ब्लड टेस्ट कराऊंगी, हम्म। ना तो विटामिन डी आएगा ना कैल्शियम आएगा, हम्म। और B12 मतलब सब खत्म हो चुका है। ये लगा दवाई खा के ना बाल भी गंजे हो गया, सिर भी मेरा। अच्छा, चूल्हे पर रोटी आप बनाओ तो ठीक करने की गारंटी मैं ले लेता बना हूँ। लेंगे। सिलबट्टा अगर आप रोज चलाओ। बना मैंने तो हाँ तो तब मेरी शादी हुई थी ना, वीडियो रिकॉर्डेड है, आपको मैं भेज दूंगा, घर जाके आप मुकर जाओ। नहीं, जब मेरी शादी हुई थी ना, हाँ। तो मैंने चूल्हा नहीं देखा, मेरे मतलब मैके में चूल्हा नहीं था, क्योंकि हमारी मम्मी के सास था, तो हमारे पापा बहुत जल्दी, हम काफी छोटे थे तो उस टाइम पे क्या था। हाँ। लेकिन चूल्हा फर्स्ट टाइम मैंने ससुराल में देखा था इनके यहाँ पे, हाँ। तो मुझे बहुत दिक्कत आई थी उस टाइम पे। तो आँच भी जलानी नहीं है, ये भी नहीं पता था कि उपला लगना कैसा है क्या है। हाँ। लेकिन इनके यहाँ फिर आके मैंने इतना खाना बनाया, चूल्हे पे ही सीखी। हाँ जी, सब। बनाया। पूछ हाँ। लो इनके पर पाँच अब बहन 2006 से भाई नहीं हैं। बनना जी। 2006 ये तो लंबा समय हो गया, 20 साल हो गए हैं। सात से बन नहीं रहा। तो अब उसको गैस चूल्हा को आप साइड में रख देना। 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अगर फालतू भी लगेगा तो आपको और आपके परिवार और बच्चों को वो पहले एक टाइम बनाओ, कोई हाँ। किसी एक टाइम बनाना। ऐसा ना गुरु जी, सुबह के टाइम नहीं चला सकते चूल्हा, क्योंकि सुबह ना हमारे जो बच्चे कॉलेज जाते हैं, वैसे 7 हम बजे सुधरेंगे तो हाँ। युग सुधरेगा, सुधरेगा। ये ध्यान सही कह रहे रखो। हो। मैंने बच्चे यहाँ एक सुधरेगा। शर्त लगाई है कि यहाँ चाहे रोडपति या करोड़पति जो आ रहा है वो चूल्हे पर ही रोटी बनाएगा, हम नहीं नहीं, खिलाएंगे। आज मैं बनाऊंगी, आप क्या खा रोटी जब ठीक खाए है। तो आप चलो। कोई अगर ज्यादा ही बीमार है तो बात एक अलग है। नहीं, सही है। ठीक है। उस के साथ में अगर कोई VIP है तो भैया हमसे इलाज करा ले, हमें फीस दे और बरसाने में जाए अपना भाई और खाए कबाड़ा में। और मैं उसका इलाज भी नहीं करता हूँ, इलाज सही है और हम नहीं कर रहे हैं। पतीली देखी मेरी आपने? हाँ, गाड़ी। खाई थी मैंने। तो खाली भी नहीं उठी। गुरु जी कई दिन से ना, अभी जब 15-20 दिन से सिलेंडर तो अभी मतलब शॉर्टेज हुई है, लेकिन मैं काफी टाइम से यहाँ पे अंदर से मन ही हो रहा था, जो होली के बुलबुले बनाए थे मैंने, तब से ही कि छोटी पतली पतली सी वो बनाऊं, उपलिया सी है उपले। लेकिन वही है ना कि टाइम नहीं हो पा रहा था। फिर एक मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, मैं अपने शरीर के दर्द से ना परेशान हूँ बहुत ज्यादा। हाँ। इस चीज को देख के ना, जब ये चीज परेशानी होती है ना मुझे, तो फिर मैं सब छोड़ देती हूँ। मैं खाना पीना क्या, मैं इनसे मतलब अब सब छोड़ देती हूँ, मैं खत्म कर दूँ। मैं मेरा पीछा छोड़ो, तुम हट जाओ, मेरा दर्द है, मेरे को मैं लेटती हूँ चुप। अब देखिए बहन, हमने जो कल से आराम किया है ना, आपको इसी शर्त पे किया है कि अगर आप परहेज करोगे, परहेज जी, मतलब नहीं, परहेज चूल्हे पर रोटी बनाओगे और सिलबट्टा, हाँ तो ठीक रहोगी, वरना हम न जाने। ठीक है। तो अब ये गैस सिलेंडर या चूल्हा, कहने का मतलब ये है कि हम एक जो दिन हमारा मिर्ची शरीर खराब है, होगी, चटनी की ना बनी, हमारी आदत में रहेगी चटनी। हाँ, अब और लोग सिलबट्टे पे बनाई ये बड़ी कहते हैं, बेकार। जैसे आप भी कह रही ना बहन, कि अगर हम ठीक हो जाएंगे, हमारा शरीर हाँ साथ जी, नहीं देता तो काम करने को मन तो हम करता काम करेंगे। अब ये जो ठीक है वे कर रहे हैं क्या? नहीं गुरु जी, मैंने किया हैं? मैंने रिजल्ट भी पाया। मुझे आप- 2011 में 2021 में कैंसर हुआ था। कैंसर हुआ था आपको? 2022 में कैंसर हुआ था, और मैंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही ली खाई है। तो खुद से ये दिमाग में आ गया था कि अगर हम जमीन से जुड़ के रहेंगे ना तो ये जिंदा रह पाएंगे। तो वरना मैंने तो हारी बनाई
उसी में सब्जी बनाती थी, ऐसी उबाली और उसे ही 2 रोटी चूल्हे पे बनाई और सेक के खाई। ठीक है, बहुत अच्छा है आपका अनुभव, आप काफी अच्छा रहा है। इस्तेमाल करते हैं। और अच्छा ये बताओ बहन, दूसरी बात ये है कि आपकी जो मैंने कल से श्रद्धा देख रहा हूँ और विश्वास जो आपका देख रहा हूँ वो थोड़ा सा अद्भुत है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो आप परिस्थिति के मारे हुए हैं या तो इसलिए। लोगों की श्रद्धाएं भी तब टिकती हैं जब हम परिस्थिति से परेशान हो जाते हैं। और ठीक है, देखो मैंने अभी एक भी सुई नहीं लगी इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद में भी, और ना कभी मैं एक दिन भी बेड पे सोती आजकल देखते हो। ऐसे ही जमीन पे लेटती हूँ, धरती पे ही लेटती हूँ। चलिए ये बहुत अच्छा है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि हमें ठीक कर दो तब हम करेंगे, लेकिन जो लोग ठीक हैं वो तो मुझे इस करेंगे। बीमारी वो के नहीं कर रहे। दौरान कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा, मैं अपने इसी घरेलू चीजों से ही ठीक हो गई। ठीक है, कैंसर कहाँ पर था आपको? दोनों ब्रेस्ट में था, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर था। और अगर मैं डॉक्टर के पास जाती, मेरी ये धारणा थी, मुझे डॉक्टर ने जैसे रवि ताज गेट लगा दे भाई। डॉक्टर ने जैसे ही बताया था ना, उन्होंने कहा था कि ये टेस्ट होगा, वो टेस्ट होगा, वहाँ से ले जाओ। ब्लड टेस्ट में निकल गया ना, तो हमें तो इस जगह चक्कर काटने की जरूरत ही क्या। एक पेटी को इधर निकाल दे बाहर और रख दे उसको। अलग रख, बस इसे फेंक दे हरिद्वार की तरफ गई, और वो लगा दे गेट। इलाज चल रहा है, लेकिन मुझे जैसे पेशेंट को दिक्कत आती है ना, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आती। लग भी नहीं रहा कोई है कह ही नहीं आपको। सकता कि मैं बीमार। तो अब कहने का अभिप्राय ये है, अच्छी बात है कि आप अभी भी देसी की तरफ हैं, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण बातें ये है कि आज आप जो भोजन कर रही हैं वो बिल्कुल सादा कर रही हैं। ये सादा भोजन का मतलब ये नहीं है कि मिर्च मसाले आदि आप ना खाओ, ये दबा के खाओ, लेकिन जो पकाने की प्रक्रिया है वो सादा होनी चाहिए, महत्वपूर्ण ही है। मैं हम सब लोगों से कहता हूँ कि आप मसाले खूब दबा के खाओ, लेकिन उन मसालों को अगर आप खाना बंद कर दोगे तो आपके शरीर में जो विटामिन है या जो पोषक तत्व है उनकी कमी हो जाएगी। आज लोगों ने मसाले खाना बंद कर दिए क्योंकि वो पचते नहीं है। इसके लिए तो आपने विकल्प ढूंढ लिया कि पचते नहीं है, तो आरोप भी ढूंढ लिया, लेकिन ये कभी आरोप नहीं ढूंढा कि गैस पर हम जो रोटी बनाते हैं और मिक्सी में जो हम बनाते हैं वो कारण है उसका। इसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। तो यानी भोजन साधारण हमारा होना चाहिए, बस इतना भर है और कुछ नहीं है। दूसरा, जिन लोगों का तत्व की समस्या है, यानी तत्व चलने बैठने मूवमेंट करने में तो वायु, बैठने में तो पृथ्वी, लेटने में तो जल, खड़े होने में आकाश, ये 5 तत्वों का खेल है। जैसे आकाश का रंग क्या है? अग्नि का रंग लाल है, अग्नि अगर बड़ी है तो हमें नीले रंग का प्रयोग करना है, जल अगर बड़ा है तो हमें पीले रंग का प्रयोग करना है। अपने हर चीज में, भोजन, व्यवहार, व्यापार, कपड़े लत्ते, सब में। यानी नींद नहीं आ रही या आपकी समस्या रात को ही ज्यादा है तो पीला वस्त्र, पीला भोजन। बैठने में समस्याएं हैं तो हरा भोजन। छोटे बच्चों की संगति करेंगे, नहीं मूवमेंट रहेंगे, पेड़ पौधों के बीच में ज्यादा रहेंगे। अगर मूवमेंट करने में समस्या है तो फिर आप सफेद और ब्राउन कपड़ों का, सफेद और ब्राउन भोजन का, जैसे कि बच्चों का सबसे उत्तम भोजन क्या है? दूध। बच्चों का सबसे दूध क्या है? आकाश तत्व, सफेद है, दही भी है बच्चों का। लेकिन अब यहाँ पर ये जो हमारे भोजन में 5 तत्वों का कंट्रोलर सिस्टम था वो हमारे व्यवहार में था। आज लोग हॉस्पिटलों में ढूंढ रहे हैं दवाई गोली, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, अभी सुबह शाम जो हम करवाते हैं वो इतना भर है कि इन 5 तत्वों को थोड़ा समझ लो। दूसरा जो ध्यान रखने योग्य बात है वो इतनी भर है कि आपकी समस्या 24 घंटे में और 12 महीने में किस महीने और किस घंटे है, जो नोट करना है। यानी आपको भी नोट करना है कि मेरा दर्द ज्यादा कब है, सुबह, दोपहर, शाम। एक तो टाइम, दूसरा मूवमेंट, यानी बैठने, लेटने, चलने में। ये आपको सिर्फ नोट करना है और कुछ नहीं। आपके घर में अगर 5 प्रकार के कपड़े भी हैं तो आप नोट करो कि अगर चलने में दर्द हो रहा है, घुटने में, सर में, कमर में, तो वहाँ पर ब्राउन या सफेद बांध दो। बैठने में हो रहा है तो हरा बांध दो, लेटने में हो रहा है तो पीला बांध दो। बस इतना बस चिकित्सा है। बाकी बहकाने के लिए अब तुमसे पैसा भी लेना है, यहाँ को खर्चा भी चलाना है, तो कहीं ना कहीं तो दबाना पड़ेगा। जब तक दर्द नहीं होगा तब तक लोग मानते भी नहीं है। लेकिन हमारी अपनी पूरी की पूरी जो किताब है वो खुली है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ हम 1000, 2000, 10 करोड़ लोगों का भी कर सकते हैं अगर बहुत मेहनत करेंगे। अगर यही 2-4
करोड़ नहीं, 1 लाख अगर जाए सीख ले ढंग से, तो शायद है कि सबका इलाज स्वाभाविक हो जाएगा। तो मेरा सिर्फ उद्देश्य है कि इसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख लें। ठीक है, अभी आप बहुत अच्छे से सीख सकती है, आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। अब हम आपकी उम्र ऐसी नहीं है कि बहुत जितना कमाना था उतना कमा लिया, अब जो है उसको संभाल लो। और जो लोग बच्चों के पीछे या कमाने के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं, मेरे बाबा ने जो कोठी बनवाई थी ना, वो मेरे बाप ने तोड़वा दी, मेरे बाप ने जो बनवाई थी वो मैंने तोड़वा दी। तो ये तो निश्चित है कि जो बच्चे आएंगे वो तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होंगे, वो तुम्हारे बने हुए घर मकान में तो फिर काय को हम बच रहे हैं उसमें कि ऐसा करा ले, ऐसा करा ले, ऐसा करा ले। और अब हमारा ये कि अगर हम बच्चों का सच में हित चाहते हैं तो अपने बच्चों को रहने खाने के तरीके तो उनको बताएं। दुख तब होता है कि उन बच्चों को आता ही नहीं है कि चूल्हे पर रोटी बनेगी कैसे, उनको पता ही नहीं है कि होता क्या है। कई लोग बड़े लोग यहाँ आते हैं हमारे पास, शहरी गढ़ में, तो कभी 2 दिन पहले फैमिली थी, तो उसके जो बच्चे ये कह रहे थे ये गेहूँ है, ये ज्वार है, उसके माँ बाप बता रहे थे ये सरसों है। बोला कि हमें तो सब एक सा ही दिखाई दे रहा है, उन्हें पता ही नहीं है कि सरसों क्या है, गेहूँ क्या है, तेल कहाँ से आता है, तेल फैक्ट्री से आ रहा है। और ये सिस्टम हमारे फैक्ट्रियों में आजकल अनाज बढ़ रहा है। आपने देखा कि भाई फूल गोभी प्लास्टिक की आ रही, मटर भी आ रही, ये सब कुछ, चावल भी सिंथेटिक हो गया। तो जो आने वाली पीढ़ी को ये पता ही नहीं है कि वो पैदा कैसे हो रहा है। ज्यादा अगर पढ़ा लिखा दिया तो वो पता ही भूल गए। अब वो जब खाएंगे तो जो एक मिशन चल रहा है ना पूरे देश में, मिशन का एक हल्ला है कि 2030 में कहानी, तो स्वाभाविक है मैं अभी तक जिंदा हूँ, मेरी जो पीढ़ी है ना उसको पता ही नहीं है कि गेहूं पैदा कैसे होता है। और 60, 70, 80% लोग शहरीकरण की नकल कर रहे हैं। अब जब वो प्लास्टिक के बने चावल और गोभी खाएंगे, यानी फैक्ट्रियों में बनने वाले टमाटर, तो वो तो मरेंगे ही। 2030 में उनको मारने के लिए कोई सरकार, प्रशासन या कोई तंत्र, किसी को कोई प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने आप मर जाएंगे। क्योंकि ये माहौल बन गया है, और माहौल जो बन रहा है वो हमारे द्वारा ही बनाया जा रहा है। किसान देवता है, किसी इंजीनियर को कभी देवता नहीं बोला गया, लेकिन किसान को हम लोग देवता मानते हैं, किसान और सैनिक, क्योंकि किसान ही है जो आपको कुछ बना सकता है। लेकिन आजकल हमारा माहौल ऐसा हो गया, माहौल मतलब हमारा डीएनए ऐसा हो गया कि किसानी खेती कोई करना नहीं चाह रहा है, उसके लिए कोई पढ़ाना नहीं चाह रहा है। इंजीनियर मास्टर के लिए आप पढ़ाना चाह रहे हैं। तो आज भी हम चाहे तो जिंदा रह सकते हैं, अपनी घर परिवार, खेती बाड़ी जो हमारी परंपराएं हैं, और खास करके हम खाने पर निर्भर हैं। तो भोजन पर मैं कह रहा हूँ कि 1000 काम छोड़ के, किसी में भी कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, क्योंकि आप खाने के लिए कमा रहे हैं, तो आप सबसे ज्यादा समय निकालो कि हमारा भोजन सुबह और शाम का शुद्ध और सात्विक बनना चाहिए। बस अब लोग क्या करते हैं, काम डिस्टर्ब नहीं हो, भोजन तो चलते फिरते, लियाना टिफिन देना, थोड़ा सा मैं वहीं खा लूंगा, मैं वहीं जा रहा हूँ, अब तू रहने, अबे जा तो रहे हो तुम खाने कमाने के लिए, खा के आ रहे हो। तो ये समस्या है। मैं यहाँ पर सब कामों में डिले कर देता हूँ, लेकिन मेरा भोजन चूल्हे पर ही बनेगा, चाहे कुछ भी हो, विषम परिस्थिति या कुछ और हो, तो थोड़ा बहुत प्रयोग गैस का करता हूँ। ऐसा नहीं है तो मैं पूरी तरीके से पाक साफ हूँ, क्योंकि हम जिस हवा जैसी चल रही है तो उससे कुछ बैठ जाने में समय लगता है। अब हमारा जो चिकित्सा है चूल्हे की रोटी, इसके नीचे बैठना और खुली जंगल की हवा लेना और अपना काम खुद करो, यही जो 4-5 एंगल है चिकित्सा के, वही ठीक करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास सिद्धि होती है। आजकल लोग तंत्र मंत्र वालों की जगह ज्यादा पहुंच रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर मास्टर तो हो गए फेल। तो उनके पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो प्रकृति की खुले परिवेश में है, प्रकृति का उनको भरपूर सानिध्य खुद उन्होंने अपने शरीर से लिया, तो उनके अंदर एक एनर्जी आई है। तो मैं उसी एनर्जी के लिए या ब्लॉक कभी कभी कर देता हूँ कि मेरे पास कोई नहीं आया। मैं अगर स्ट्रांग रहेंगे तो मेरे सानिध्य में आने वाले लोग 2-4 मिनट में ठीक, नहीं तो ज्ञानी महापुरुष बहुत है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ हरामी लोग आ जाते हैं, गुरु जी मुझे सारी चटनी अभी दे दे 4 दिन में। भाई क्यों देते हैं? बीमार तू है तो रहे, या 40 दिन पैसा नहीं है तो मत देना। लेकिन जो तुमने नुकसान किया है उसको तो भरपाई, लेकिन अब सबको यहाँ रख पाना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि विज्ञान सीख लो, अपने घर में हल्दी कैसे खानी, धनिया कैसे खाना, रोटी कैसे खाना, लेटना कैसे है। यानी बेड जो है वो अच्छा नहीं है, ये सबको पता है। लेकिन हम अगर अपने घर में बेड नहीं है, पड़ोसी न बनाते हैं,
फ्रिज नहीं है तो वो मुंह बनाते हैं, एसी नहीं है तो वो मुंह बना रहे, क्या कमा रहा है ये तो मर गया। और ये स्थिति अब गांव की बहुत हालत खराब है। गांव में सिर्फ बीमा इस एक दूसरे की टांग खींचने के अलावा गांव में, शहर में इतना नहीं है, शहर अपने अपने में बिजी है, तो एक दृष्टि से शहर अच्छा भी है। लेकिन आज हमारे गांव वाले का डीएनए बदल गया। डीएनए मतलब हमारा मूल स्वभाव, वो मूल स्वभाव हमारा प्रकृति से यानी सौरमंडल से। तो बुध ग्रह की एनर्जी को अगर हमें सही रखना, बुध वाणी का प्रतीक है, अगर बुध ग्रह आपका ठीक है तो वाणी आपकी सही होगी, यानी आपकी वाणी में ओज और जोश होगा। ठीक है, जैसे कि हमें ही लोग बोलते हैं कि तुम बोलते कुछ नहीं हो, किसी कापी किताब ग्रंथ का नहीं है, लेकिन लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं तुम्हें। हमारा बुध ग्रह स्ट्रांग है। बुध ग्रह का मतलब हमारा धनिया हाथ का पिसा हुआ है, और छोटा सा उसका उपाय है कि अपना धनिया शुद्ध कर लो। इसी तरीके से बृहस्पति ग्रह से संबंध रखती है हमारी हल्दी। बृहस्पति ग्रह मतलब धर्म से आप जुड़े रहेंगे। अगर आप हल्दी सही ले रहे, सही का मतलब हाथ से बनी हुई, तो आप ऑटोमेटिकली धर्म से जुड़े रहेंगे। अब हल्दी नहीं है, धर्म से जुड़ने के लिए तुम बहुत सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ो, कभी शुद्ध नहीं हो सकता है आपका धर्म। इसी तरीके से जीरा हो गया आपका, इसी तरीके से आपका तेल हो गया, ये एक एक ग्रह से संबंध रख रहे हैं। उनके अंदर शुद्धि अशुद्धि का इतना महत्व नहीं है, लेकिन प्रोसेस और प्रक्रिया का विशेष महत्व है। अगर आप एक बार अशुद्ध अनाज, सही अनाज नहीं है, अगर आप उसको हाथ की चक्की से पीस के खाएंगे तो उसके अंदर शुद्ध ऑटोमेटिकली वो यानी गुड़ उसके बढ़ जाएंगे, और दुर्गुण वही आटा होता है ना, आप बेलन पर बनाओ और गैस पे बनाओ, वही रोटी वही सब्जी, स्वाद बदल गया। और वही अगर आप हाथ से बनाओ और चूल्हे पर बनाओ, तो प्रक्रिया से सिद्धि होती है, और प्रक्रिया को करने के लिए हमें समय देना पड़ता है, जो कि समय है नहीं, वो हम नौकरों से करवा रहे हैं। और मैं अपने पूरे जीवन काल में कोशिश करता हूँ कोई भी नौकर नहीं रखता मेरे किसी भी काम के लिए, सिर्फ सेवक लोग रखते हो। ठाकुर की कृपा से मुझे एक से एक बढ़ के सेवक दिया मिल जाते हैं, भले ही हमसे नौकरी खर्च करवा ले, वो महत्वपूर्ण नहीं। अपना कम से कम जो लोग नौकरों से खाना बना के खा रहे हैं उन लोगों का डीएनए तो कभी शुद्ध हो नहीं सकता, क्योंकि वो जो बना रहा है वो पैसे से बना रहा है, पैसे के लिए बना रहा है, उसकी भावनाएं उसके साथ जुड़ी नहीं है। एक तो भोजन कोशिश करो खुद से बनाए, और बाहर का तो न खाए, यानी दूसरे के बना हुआ। जो हमने नियम बनाया कि अपना भोजन आप खुद बनाओ, खुद से खाओ, कोशिश करो। तो महिला की जिम्मेदारी थी कि वो घर के लोगों को स्वस्थ रखे, पुरुषों की जिम्मेदारी थी वो कमा के लेके आए, सिर्फ महिला का इतना ही बड़ा काम था। लेकिन अब वो समझ में नहीं आ रहा, तोड़ दिया। अभी लाओ भैया, चलो समय हो गया। ये सुबह शाम आप सबको इसी तरीके की मसाज करनी है। लग रही है इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, मोबाइल को टाइम कौन देगा? महिला लग रही है ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, वीडियो बनाओगे। और इस समय जो है ना, मैं देख पा रहा हूँ जितना भी हमारे देश का क्रीम यानी युवा वर्ग है, और युवा वर्ग की तो छोड़ियो, मैं तो देख रहा हूँ घने से बड़े बूढ़े टेढ़े मेढ़े और वो भी वीडियो बना रहे, उनके भी लाखों फॉलोअर है। मतलब एक बिजनेस का यही एक स्रोत बना लिया, इंटरटेनमेंट करते यानी दूसरों को खुश रखने के लिए, जबकि खुद इतने पीड़ित हैं। अब सभी खुश करने लगे एक दूसरे को, लेकिन खुश कोई नहीं है, फिर भी कोई खुश नहीं। ऐसे को तो जब यूज करेंगे जब शरीर स्वस्थ रहेगा भाई। तो अब ये क्या, ये माहौल क्या हो गया है सोचने का। हमारे देश का जो विषय, गैस सिलेंडर कम पड़ रहे हैं, ऐसा है नहीं, अफवाह है। चिंता का विषय ये नहीं है, चिंता का विषय ये है कि हमारा भोजन ही बदल गया, हमारा डीएनए ही बदल गया, ये मुख्य चिंता का विषय है। तो इसके लिए थोड़ा सा करो, और करने के लिए मुख्य सीधी सी बात है, इन बहुत सारे सवालों का जवाब सीधा ही है कि भैया सिलबट्टा ले आओ, मसाले पीसो, और अपने बच्चों को अगर सुरक्षित रखना चाहते हो तो उनको हाथ के बने हुए मसाले ही दे, बस इतना बड़ा। और आप किसी भी बिगड़े हुए मानसिकता के व्यक्ति को हाथ के बने हुए मसाले और हाथ के बने हुए कपड़े और हाथ के बने हुए बर्तनों का भोजन उसको आप सिर्फ 90 दिन दे दीजिएगा, उसकी सोच बदल जाती है। किसी डॉक्टर के पास मत जाओ, कुछ मत करो, लेकिन आज हाथ के बने हुए कपड़े हैं किसी के पास? नहीं है, लेकिन मेरे पास है, मैं पहनता हूँ और मैं प्रेरणा भी कर रहा हूँ। और 2 जोड़ी रखो, लेकिन हाथ के बने हुए अगर हैं तो स्वाभाविक पड़े हैं कपड़ों के, लेकिन हाथ का कोई नहीं है। दूसरा यह कि जिसके पास ज्यादा कपड़े हैं उसको बीमारियां भी ज्यादा होती हैं।
हाँ, महिला बीमार है या थी या पुरुष बीमार है, आपका ही अनुभव बताओ। कपड़े ज्यादा तुम पर हैं कि उन पर है, बहन जी पर है? तुम ज्यादा बीमार हो कभी? जब भी बाजार जाऊंगा मुझे भी लाऊंगे खरीद के। वही अपना शादी ब्याह पहन जा, वही ड्यूटी पहन जा। मैं तो ज्यादा कपड़े से परेशान हूँ, मैं मना करूँ। तो फिर इतने बड़ा क्यों रखे, बड़ा क्यों रखे? नहीं मिलते हैं ना तो ठीक है, रखती हूँ। हाँ? मिल जाएंगे जैसे तो रखती हूँ, लेकिन मैं खरीदती नहीं हूँ। भविष्य की तैयारी है जी इनकी। पूछ लो ये रे, क्या सालों कितने साल हो गए इन्होंने मुझे भी कपड़े खरीदवाए नहीं है, पूछ ले रे। तो तुम खुद ही खरीद लाते हो तो वो क्यों खरीद के लाएंगे? खरीद के कहाँ से लाऊंगी, ये तो नहीं रहता ना मेरे पास। ये तो आप झूठ कह रहे नहीं, हो, ये झूठ ऐसा तो कहना- कोई बिरला ही होगा नहीं। कि कमाए कोई रखे कोई, यही तो दुर्भाग्य है। हमारे ससुर हैं तो उनके ही हाथ में है अभी चार्ज, हमारे हम तो बहुत दूर हैं। अरे कोई अच्छी बात है कि हमारा जो सानिध्य है, संरक्षक जो है जीवन में, जब तक आपका कोई सानिध्य है, हमें तो अगर 10 रुपए भी कोई चाहिए, गाइड करने वाला व्यक्ति है अगर, बस सारी मत तो फिर वो बहुत अच्छा है। हमारे पास यानी आज वो लोग अनाथ हैं जो लोग हमें गाइड नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। उनका कोई भविष्य नहीं होता है जिनके ऊपर कोई सानिध्य नहीं होता है। इसलिए सानिध्य बहुत जरूरी है, माता पिता भाई बहन गुरु का।